सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 43 वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानीय। तो इसमें सबसे पहले है फलादिक वमन। जैसे द्रव्यों में मदन फल जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसके लिए इसका संग्रहण वगैरह कैसे करना चाहिए वो बताया हुआ है। तो वमन द्रव्यों में मदन फल अत्यंत श्रेष्ठ है। ठीक है, धूप में सुखाए हुए मदन के पुष्पों का चूर्ण एक पल लेकर, ठीक है, मदन के जो पुष्प का चूर्ण है वो एक पल लेना है। फिर अपामार्ग, आम के फूल और नींब की छाल, इनमें से किसी एक के क्वाथ के साथ मिलाकर शहद और सेंधा नमक यथाचित मात्रा में मिलाकर, ठीक है, पुष्प चूर्ण मात्रा को पिला के वमन कराना चाहिए। ठीक है, पुष्प का चूर्ण लेना है एक पल, फिर उसमें शहद, सेंधा नमक, ठीक है, और नीम की छाल वगैरह इनके क्वाथ में मिक्स करके दे देना है। मदन के कच्चे फल के चूर्ण को एक पल प्रमाण में लेकर और ऊपर बताए हुए जैसे कि अपामार्ग आदि, मतलब कि अपामार्ग या फिर आम के फूल या फिर नीम की छाल का क्वाथ, इनके साथ पिलाना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि उसके साथ सेंधव और शहद वगैरह मिलाकर गर्म करके पिला देना है। तो वही बात इस श्लोक में बताई हुई है। मदन के कच्चे फल के चूर्ण से सिद्ध की हुई तिल और चावलों की यवागु पिलाकर वमन कराना चाहिए। ये एक और तरीका है। ठीक है, कि कच्चे फल से सिद्ध की हुई यवागु जो है तिल और चावलों को मिक्स करके, ठीक है, तो उसमें भी वो यवागु पिलाकर भी आप वमन करवा सकते हैं। अब मदन फल का संग्रहण के बारे में बताया हुआ है श्लोक नंबर 5 में कि जो मदन के फल भलीभांति पक गए हों, ठीक है, बहुत हरे या पीले ना हों, उन्हें कुशा से बनाए हुए संपुट में रखकर ऊपर से मिट्टी या गोबर पोतकर सुखा के यव, तुष, मूंग, उड़द, चावल आदि धान्यों के ढेर में 8 दिन रात रखें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भलीभांति पक गए हों, बहुत ज़्यादा हरे ना हो, बहुत ज़्यादा पीले ना हो, तो उनको कुशा में रख देना है। ठीक है, और फिर कुशा में रख के ऊपर से गोबर वगैरह पोत करके फिर उसके बाद उड़द, चावल आदि धान्यों में 8 दिन रात तक रखना चाहिए। फिर वे फल नरम होकर फूट जावें, तब उनके बीजों को निकाल कर धूप में सुखाना चाहिए। ठीक है, जब वो अपने आप नरम होके 8 दिन रात बाद फूट जाते हैं तो उनमें से जो बीज निकलते हैं उन बीजों को धूप में सुखाना चाहिए। ठीक है, इन बीजों को धूप में सुखाने के बाद दही, शहद, तिल का चूर्ण जिसको पलल बोलते हैं, इसके साथ मर्दित करके सुखा के एक पात्र या शीशी में भरकर सुरक्षित रख लेना चाहिए। ठीक है, और फिर इस प्रकार बनाए हुए इन बीजों को अंतर्नख मुष्टि में जितने आ सके उस प्रमाण में लेकर मुलेठी के गर्म क्वाथ के साथ या फिर कोवीदार आदि संशोधन संशमनीय एक दशा क्वाथों में किसी एक क्वाथ के साथ मिलाकर रात भर पड़ा रख के दूसरे दिन प्रातःकाल में इसमें शहद, सेंधा नमक, ठीक है, और आशीर्वाद के मंत्रों से अभिमंत्रित करके उत्तर में या पूर्व में मुख करा के बिठाए हुए रोगी को पिला देना चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि मदन फल जो भली भांति पक गए हों, बहुत ज़्यादा हरे ना हो, बहुत ज़्यादा पीले ना हो, उनको हमने जो है लेना है। और फिर ऐसे मदन फलों को हमने कुश में, चावल के ढेर वगैरह में 8 दिन रात तक रखना है। जब वो पक जाते हैं, फिर फूट जाते हैं, उनमें से बीज निकल जाता है। उन बीजों को धूप में सुखाते हैं और धूप में सुखाए हुए बीजों को शहद, दही वगैरह में पीस पास के उसको एक शीशी में रख देते हैं। और फिर अंतरनक मुष्टि में जितना प्रमाण आ सके उतने प्रमाण लेकर फिर रात भर क्वाथ में रखना है, मुलेठी के क्वाथ में रखना है। ठीक है, और भी चीज़ें बताई हुई हैं, कोवीदार आदि आपने याद रखना। मुलेठी के क्वाथ में रात भर रख के फिर उस सॉल्यूशन को, मतलब कि क्वाथ को, रोगी को पूर्व मुख की दिशा में या फिर उत्तर मुख में दिशा में बिठाए हुए रोगी को पिला देना है। और उस क्वाथ में शहद और सेंधव नमक ज़रूर मिलाना है। ठीक है, वैसे शहद और सेंधव नमक मिलाने का एक लॉजिक ये है, एक्चुअली यही लॉजिक है कि वो कफ दोष का विलयन करते हैं। ठीक है, और ये जो योग है, ठीक है, ये कफ ज्वर में, प्रतिशाय में, अंतर्विधृति में प्रयुक्त होता है। यदि इस योग के पिलाने से वमन आदि रूप में दोष पतित ना हो, तब, मतलब कि वमन आदि रूप में अब दोष जो है पतित ना हो, मतलब दोष को हम जीत ना सके अगर ये योग पिलाने के बावजूद भी, तब पीपल, वचा, सफ़ेद सरसों के कल्क में नमक मिलाकर गर्म जल के साथ, ठीक है, सम्यक वांत लक्षण होने तक बार बार पिलावें।
ये योग पिला लिया लेकिन दोषों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके तो पीपल वचा सफ़ेद सरसों का कल्क बनाकर उसमें नमक वगैरह मिलाकर उसको बार बार पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6 में वमन फल के मज्जा की बात की हुई है कि मदन फल के मज्जा की बात की हुई है कि मदन फल की जो मज्जा होती है, ठीक है, अंदर का पल्प होता है, उसके चूर्ण को उसी के क्वाथ की भावना देकर, मतलब मदन फल के क्वाथ की भावना देकर मदन फल के क्वाथ के साथ पिलाकर वमन कराना चाहिए। तो एक ये भी तरीका है वमन कराने का कि मज्जा का चूर्ण जो है मदन फल के क्वाथ की भावना देनी है और मदन फल के क्वाथ के साथ ही पिला देना है। मदन फल की मज्जा जो होती है इसके द्वारा सिद्ध किए हुए दूध की मलाई को शहद में मिलाकर खिला के वमन करावें, ठीक है। मदन फल की मज्जा के द्वारा सिद्ध किए हुए दूध की मलाई जो होती है, मतलब मदन फल की मज्जा और दूध की मलाई और शहद इन सबको मिलाकर भी वमन करा सकते हैं, आप इतना याद रखिए। मदन फल की जो मज्जा के सिद्ध किए हुए दूध में, ठीक है, मतलब मज्जा है उसको दूध में पकाकर उस दूध में यवागु बनाकर अधोभागहत रक्तपित्त और हृदय में दाह होती है तो उसमें पिलाना चाहिए, ठीक है। मदन फल के मज्जा से सिद्ध किए हुए दूध में यवागु बनाकर अधोभागहर रक्तपित्त और हृदय के राह में पिलाना चाहिए, क्योंकि हमने प्रतिमार्गहरणम चिकित्सा पढ़ी थी रक्तपित्त में कि अगर अधोभागहर है तो वमन कराना चाहिए, ऊर्ध्वभागहर है तो उसमें हमें विरेचन करवाना चाहिए। तो अधोभाग रक्तपित्त में जो है वमन इस तरह से दिया जाता है। मज्जा से सिद्ध दूध जो बना होता है उसकी यवागु पिलाई जाती है। कफ गिरता हो, वमन होता हो और मूर्छा तमक श्वास हो तो मदन फल की मज्जा से सिद्ध किए हुए दूध की दही जमाकर, ठीक है, उसका मतलब कि दध्युत्तर अथवा दही पिलाना चाहिए, ठीक है। कफ गिरता हो, वमन होता हो, मूर्छा तमक श्वास ब्रोंकियल एस्थमा में मदन फल की मज्जा से सिद्ध किया हुआ दही पिलाना चाहिए। पित्त कफ के स्थान में चला गया हो, ठीक है, तो धूप में सूखे हुए मदन फल की मज्जा के चूर्ण को जीवंती कषाय के साथ पिलाना चाहिए, ठीक है। पित्त अगर कफ के स्थान में चला गया हो तो मज्जा फल का चूर्ण जो होता है, जो सुखा लिया होता है, उसको जीवंती कषाय में डालकर पिलाना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है इसमें है। इस तरह से अलग अलग इन्होंने 31 लास्ट में देखिए 31 प्रयोग बताए हैं मदन फल के, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जिमूतक यानी कि देवदाली का प्रयोग बताया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कुटच फल विधानम कहते हैं। तो सॉरी, कुटच फल तो अलग हो गया। तो जिमूतक का प्रयोग बताया हुआ है इन्होंने कि जिमूतक जो है ये इसके जो पुष्प के चूर्ण होते हैं इसको पूर्व की तरह, पहले की तरह अपामार्ग आदि क्वाथ में अपामार्ग के दूध के साथ मिलाकर पिलाना चाहिए वमन करवाने के लिए। तो मतलब वमन के लिए अलग अलग जो है जिमूतक के पुष्पों का चूर्ण बताया हुआ है और फिर इक्ष्वाकु के पुष्प के चूर्ण को भी इसी तरह से जैसे कि दूध के साथ लेना चाहिए, ठीक है। और ये कफज रोगों में काश श्वास वमन में काम आता है। नेक्स्ट है जैसे धामार्गव का भी मदन फल की मज्जा की तरह उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये भी कफ स्थान में गए हुए वात के संशमन में इसका प्रयोग होता है, काश श्वास गुल्म में। तो अलग अलग द्रव्य बताए हुए हैं वमन के लिए। और इसी तरह से कृतवेधन है, ठीक है, श्वेत पुष्प वाली कड़वी तोरी जो होती है कृतवेधन, इसके फलों की मज्जा को अन्य वामक द्रव्यों के क्वाथ के साथ अनेक बार भावित कर घोट करके सूखा चूर्ण बना लें। फिर उसके बाद उस चूर्ण को उत्पल आदि पुष्पों पर छिड़क कर उन पुष्पों में रख के सूंघने से वमन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बताया हुआ है।